तो जब ऐसी सक्सेस इतने टाइम बाद मिली इस फिल्म को, तो हाउ यू फेल्ट? जो मुझ पे हो रहा है, मुझे हल्का सा रोना आ रहा है या मुझे जोश आ रहा है, ये चीज़ मुझे चाहिए लाइफ। ये फीलिंग सर मैं 25 साल से इसके पीछे भाग रहा हूँ और मैं अगले और 25 साल भागना चाहता हूँ। लोकेशन, लोग पेड़ के पास जा के रील बना रहे हैं एक बॉटल लेके, सूट पहन के। कहीं मैंने पढ़ा 10,000 आवर्स का कोई रूल है शाओलिन टेम्पल्स में। मैंने कहा क्या है ये? तो बोले कि किसी भी चीज़ में आप 10,000 घंटे लगाओ ऐसे, तो वो आपको हो जाएगा। तो मैंने कहा ये बेस्ट। तो मैं रोज़ गिन गिन के 10,000 घंटे ऑन रीचिंग हियर लगाए, तब मुझे सनम तेरी कसम मिली। फैक्ट है लोगों पे, बट शायद वो कहीं खो गया था, नहीं हुआ उस टाइम पे। एक गुस्सा नहीं रहा सर? आई फील गुस्सा ना एक थोड़ी अमीरों की लग्जरी है, मुझे ऐसा लगता है। ये थोड़ा ऊपर से आता है। कोई एक ऑब्जेक्ट होता है जो ड्रॉर में से निकलता है, कहते हैं अरे ये तो मेरे काम की चीज़ है, तो मैं वो ऑब्जेक्ट बनना चाहता हूँ। तो ये हुआ कैसे पूरा री रिलीज का प्रोसेस? सर ये आप शायद आपसे मिस हो गया होगा, तो मैंने ये पोस्ट किया था जिसपे मैं लिखा यस था। यस यस यस, मैंने ये मुझे पता है। तो मैंने कहा कि भाई दीपक सर को टैग करो। 10,000 टैग्स आ गए तो मैं ऑफिस चला जाऊंगा। सर 30,000 आ गए थे उस दिन। क्या बात। अब तो खैर 50 हो। कई खास लोगों ने कहा ये बहुत गंदा आइडिया जो तुम कर रहे हो, ये अच्छा नहीं लगेगा एक एक्टर पे। सर आगे मैं ना 11 दिन का फास्ट भी कर सकता हूँ ऑफिस के लिए। तो मैं नहीं रुकूंगा सर। मैं मतलब क्यों रुकूं सर, आगे भी करूंगा सर। बिल्कुल, मुझे लगता है करना भी चाहिए। और एक चीज मैंने आपके बारे में बहुत सुनी है, डिसिप्लिन। एक्सचेंज की थ्योरी चल रही है पूरी दुनिया में। मुझे कुछ चाहिए, मैं कुछ दूंगा। अगर पैसे भी नहीं है, पावर भी नहीं है, तो फिर आते हैं हम लोग अपने बॉडी के अंदर और माइंड के अंदर कि हमारे पास क्या करेंसी है। बट मेरा रेवेन्यू मॉडल नहीं है ना ये। आप कमाओ पैसे, आपको गाली देके कमाना है, आपको पॉडकास्ट करके कमाना है, आपको बाल पीले करने हैं, आपको कुछ कपड़े चेंज करने हैं, मेकअप लगाना है, कुछ भी करो। मेरे रेवेन्यू मॉडल से मैच अगर नहीं हो रहा है, रेवेन्यू भी क्यों सर? क्योंकि खाने को तो मतलब सर्वाइवल के लिए यू नीड रेवेन्यू के लिए अपना अपना तरीका लोग ढूंढ रहे हैं। सो आई हैव नो कंप्लेंट्स विद व्हाट दे आर डूइंग। आई कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट। मेरा बस इतना। अच्छा, आपने वो पुरानी शर्ट्स जो हैं वो संभाल के रखी? सर ये सनम तेरी कसम की शर्ट है, ये पैंट सनम तेरी कसम की है। रूशी मनुषी ने ये सब बनाया है। वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड, आमिर खान का सर के साथ बहुत काम उन्होंने किया है। आई थिंक पीके भी उन्होंने करी, बहुत सारी फिल्में करी। जैसे मेरे पिताजी नहीं रहे, उनके हाथ का ना मुझे लिखा हुआ एक कोई ऐसा पर्ची मिली थी, वो प्लम्बर का कुछ तो मिले हिसाब था। सर मैंने संभाल के रखा है, कोई मतलब नहीं उसका, बट रखा हुआ है। तो वैसे ही इनको रखा हुआ है। मैं सूट नहीं पहनता हूँ सर ओके, पर्सनल लाइफ में, जब तक पैसे नहीं मिलते किसी इवेंट पे। क्लाइंट बोल रहा है कि भैया इसको बोलो बनियान से बाहर आए और सूट वूट पहन के आए, तो मैं सूट पहनता हूँ सर, उन्हीं का दिया हुआ। तो व्हेन यू स्टार्टेड लेफ्ट राइट लेफ्ट, वो कैसे मिला था? मैंने ऐसे खुजाते हुए कुछ तो ऑडिशन दिया किसी और सीरियल का, डीजेज जो प्रोडक्शन हाउस है, दिया जी और टोनी जी। 6 महीने तक कोई कॉल नहीं आया। फिर कॉल आया कि हम आर्मी का शो बना रहे हैं। वही सिली बातें, स्ट्रगलर्स कैसे सोचते हैं कि अरे शाहरुख सर ने भी फौजी किया था, कुछ हो सकता है, कुछ तो फालतू सर, कोई कनेक्ट नहीं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है सक्सेस थोड़ा लेट मिलती है। कई बार जैसा आपके साथ हुआ, सक्सेस मिल गई बट उसका जो रिकॉग्निशन है वो बहुत ही लेट मिला, 8-9 साल बाद। मतलब ये फिल्म आई और अभी जिनसे भी बात करो, मतलब एक होता है कि एक फिल्म 100 में से 90 लोगों को पसंद आ रही है या 80 को पसंद आ रही है। आजकल तो ये रेशियो बड़ी कम हो गई है, 100 में से 20 को पसंद आती है, 30 बिना देखे ही बोल देते हैं बहुत घटिया फिल्म, ठीक है। मतलब 40 को पता ही नहीं होता, वो तब भी बोल देते हैं बड़ी बेकार फिल्म। तो बट ये जो मैंने रिव्यू किया उसको करीब 3 मिलियन लोगों ने देखा। उसमें एक भी कमेंट ऐसा नहीं था जिसने कहा हो कि यार ये पिक्चर ने हमें कुछ ना कुछ दिया नहीं। तो जब ऐसी सक्सेस इतने टाइम बाद मिली इस फिल्म को, तो हाउ यू फेल्ट? अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या फीलिंग्स थी? ये एक्चुअली बहुत पुराना है ये। मैं घर से भागा था टू कनेक्ट थ्रू अ स्टोरी। तो वो कहानी, ये कहानी 9 साल पुरानी, 25 साल पुरानी हो गई एक तरीके से। मैं 2001 में भागा था और मैंने कुछ देख लिया था टीवी पे कुछ ऐसा, और मुझे लगा था कि ये जो अफेक्ट इनका मुझ पे है, ये कहानी के थ्रू, इनके कॉस्ट्यूम्स के थ्रू, इनके बैठने के तरीके से,
और इनके डायलॉग से एक कुछ मिक्सचर हुआ, प्लस पीछे बीजीएम, तब तो बीजीएम वर्ड नहीं पता था, बट एक म्यूजिक चल रहा है और ये जो मुझ पे हो रहा है, मुझे हल्का सा रोना आ रहा है या मुझे जोश आ रहा है, ये चीज़ मुझे चाहिए लाइफ, ये चाहिए, ये फीलिंग। अब मुझे पता नहीं था इसको क्या कहते हैं। तो सर कम्युनिकेशन, जब आप किसी से आर्ग्यू तब कर सकते हो जब आपके पास या तो रिजल्ट्स हो कि भाई ये देखिए रिजल्ट्स, मुझे करने दो, या आपके पास शब्द हो। तो 16-17 साल की उम्र में दोनों नहीं थे। तीसरा ऑप्शन है भागो। तो सर मैं भागा घर से, ग्वालियर से, और दिल्ली सबसे पास में मेट्रो था। भाग के वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले वो ये कि मतलब 3-4 घंटे बाद वो आपका जो एड्रेनलिन होता है वो सबसाइड होता है, फिर आपको लगती है भूख, फिर लगता है ओह। तो फिर घर से जैसे 100 मेरे थे, 100 मेरे को दोस्त टिक्कू भैया ने दिए, तो 75 तो उसमें टिकट में चले गए। 125 में अब देखना है कि कितनी बार आप खाना खा सकते हो। फिर कट टू सर वहाँ पे फीलिंग आती है कि अब सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आएगी, पढ़ाई तो करी नहीं, तो आप कोई भी जॉब ढूंढते हो। इसीलिए आप सुनोगे कई बार कि एक्टर वेटर का काम, सबसे पहले ना काम सर वेटर का इजीली मिलता है, क्योंकि उसमें कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, कपड़े नहीं चाहिए। और मैं वेटर से भी पीछे था, जो किचन टेबल से वेटर तक भी पहुंचाता था, तो वो क्योंकि मेरे पास प्रेजेंटेबल कपड़े थे। तो आप जिस रिकग्निशन की बात कर रहे हैं सर, और जो फीलिंग की बात करें, जो कमेंट्स में आया कि इसने हमें कुछ दिया, ये फीलिंग सर मैं 25 साल से इसके पीछे भाग रहा हूँ, और मैं अगले और 25 साल भागना चाहता हूँ। क्योंकि सर ये मैजिक, अभी आपने कुछ देर पहले इंटरव्यू से पहले आपने बोला लाइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। यस सर इतनी कमाल की ये फील्ड है जिसमें लाइटिंग का असर, साउंड का असर, कॉस्ट्यूम ये ऋषि मनोशी जी ने बनाया है उसका असर, लोकेशन, लोग पेड़ के पास जा के रील बना रहे हैं एक बॉटल लेके, सूट पहन के, लोकेशन, डायरेक्शन, डायरेक्टर के दिमाग से निकला ना सब कुछ है, और फिर उसके ऊपर प्रोड्यूसर ने उसमें अपना हार्ड अर्न मनी डाल दिया। आई फील दिस इज द मैजिक आई वॉज चेसिंग। तो सर वो जब आप इतने साल से भाग रहे हो इसके पीछे, वो जब आपको मिलता है तो फिर ऐसा लगता है ओह भाई, ऐसा ठंडक, और कुछ नहीं सर, ठंडक की एक ऐसी फीलिंग है। लेकिन ये नहीं है कि अब ऐसा होगा, इजी होगा, कहीं ना कहीं ये पता है रियलिटी कि भाई इसके बाद फिर से स्ट्रगल शुरू हो सकता है। नहीं मतलब वैसे कि हाँ वो सर एग्जैक्टली, तो इतना कर लिया है। शुरुआत में सर कुछ एजुकेशन ना होने की वजह से मैंने ना इधर उधर से मैं उठाने लगता था इन्फॉर्मेशन। तो कहीं मैंने पढ़ा 10,000 आवर्स का कोई रूल है शाओलिन टेम्पल्स में। मैंने कहा क्या है ये? तो बोले कि किसी भी चीज़ में आप 10,000 घंटे लगाओ ऐसे, तो वो आपको हो जाएगा। तो मैंने कहा ये बेस्ट। तो मैं रोज़ गिन गिन के 10,000 घंटे ऑन रीचिंग हियर लगाए, तब मुझे सनम तेरी कसम मिली। उसके बाद जब वो नहीं चली, फिर सर मैंने और 10,000 घंटे लगाए ऑन इम्प्रूविंग द क्राफ्ट एंड माई सेल्फ, एंड नॉट जस्ट माई सेल्फ, ओवरऑल। ऐसा नहीं कि सिर्फ जिम चले गए या एक्टिंग वर्कशॉप कर ली, ओवरऑल मतलब कॉग्निशन में जितने पार्ट्स होते हैं उन सबको मैंने ऐसे ट्वीक कर करके एनहांस करने की कोशिश करी है। लास्ट ईयर मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स, लास्ट ईयर मैंने एनरोल किया, और लास्ट ईयर है टॉप महाराष्ट्र, आई गॉट 81.2%। तो सर मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, मैं आई वांट टू डेवलप एंड इम्प्रूव इन एवरी एंगल। मैं आपसे लाइटिंग के बारे में बात करते हुए भी उतना ही खुश हूँ जितना इस फिल्म के अभी जो कलेक्शन हो रहे हैं उसके बारे में, क्योंकि मुझे ओवरऑल ग्रोथ मुझे बड़ी मज़ेदार लगती है। और जैसे आपका सवाल था क्या फीलिंग है, तो सर ये फीलिंग है, बड़ी लंबी फीलिंग है। हाँ, एक शब्द में बताना मुश्किल है, आपको मैं बता पा रहा हूँ क्योंकि आई फील यू आर वन ऑफ दोज पीपल जो इस लेवल पे चीज़ें एनालाइज करते हैं। मैं 3-4 महीने पुरानी बात है, जब आई थिंक सनम तेरी कसम रिलीज हो रही है, इसका कोई हो हल्ला था नहीं। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ फ्रेंड कि यार मेरी एक फ्रेंड है, उसका एक काम है और वो तुम्हें करवाना है चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कर दूंगा। कि उन्होंने कहा अच्छा बात करा दो मेरी। मैंने कहा ठीक है बात कराओ। उसने कहा मुझे ना हर्षवर्धन राणे से मिलना एक बार, आप मुझे जहां कहो मैं आ जाऊंगी। मतलब मैंने कहा कि पता नहीं वो दिल्ली आते हैं, मेरा इंटरव्यू होगा, बॉम्बे आते हैं, जब कभी उनका अगला प्रोजेक्ट आएगा डेफिनेटली टेल यू। उस बंदी ने मतलब मुझे जिस लेवल पे रिक्वेस्ट की थी, जैसे उसका जीवन का जो एक कहते हैं ना एम होता है किसी का, उसका एम था कि बस उसे एक बार आपसे मिले। बोले मैं किसी की फैन नहीं हूं। अच्छा, उस वक्त मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग हमको फोन करते हैं कि यार अच्छा आप उससे मिलोगे हमें मिलवा देना, उससे मिलोगे हमें मिलवा देना। बट द वे शी वाज टॉकिंग अबाउट यू, दैट वाज समथिंग, मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे हम अब जो देख रहे हैं एक दीवानगी लोगों की, ठीक है, वो मैंने
उस वक्त 4-5-6 महीने पहले की बात है, मैंने देखी, मैं एक इंटरव्यू करने जा रहा था, इसे कि आप बस इतना मेरा काम करवा दो। सो आई थिंक ये इम्पैक्ट है लोगों पे, बट शायद वो कहीं खो गया था, नहीं हुआ उस टाइम पे। एक गुस्सा नहीं रहा जब अभी हुआ, तो एक नहीं रहा कि यार मतलब 9 साल पहले क्या, मतलब ऐसा भी क्या था कि जो क्या नाम है, जब पिक्चर अच्छी थी तो 9 साल पहले क्यों नहीं हुआ उसका इतना इम्पैक्ट। कहीं ना कहीं अंदर एक खुशी जाहिर है हुई होगी, बट एक गुस्सा भी रहा कि यार मुझे इस चीज के लिए भी इतना इंतजार करना पड़ा जो ऑलरेडी थी, अभी तो मैंने कुछ नया किया ही नहीं है, मैं तो सब ऑलरेडी 9 साल पहले कर चुका था। सर आई फील गुस्सा ना एक थोड़ी अमीरों की लग्जरी है, मुझे ऐसा लगता है। ये थोड़ा ऊपर से आता है, अथॉरिटी से और ऊपरी प्लेस से आता है ये, कि मतलब अरे ये ठीक से नहीं हुआ, गुस्सा आ गया, अरे कैसी गाड़ी चला रहा है, गुस्सा। जहाँ मैं देख रहा हूँ ना सर, मैं जहाँ से देख रहा था, मैं ऐसे था, मैं अपवर्ड्स देख रहा था, तो सर मैं कहता नहीं हो रहा है, अच्छा मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को पेरेंट किया एक तरीके से। जब 16-17 में आप निकल जाते हो, कोई टच में नहीं होता है, तो सर यूजली लोग पेरेंट्स से सीखते हैं, तो मैं नोट्स बनाता रहता था। तो मैंने ये सीखा है कुछ अगर नहीं होता है तो आपकी वजह से नहीं होता, तो मेरा यही अप्रोच रहा है। तो गुस्सा मैं अपने ऊपर क्यों करूँगा, मुझे कितना गुस्सा कर लूँगा अपने। तो मेरा ये अप्रोच रहा है कि अच्छा नहीं किया, चलो इसको फिर आप ठीक करते हैं, कैसे, चलो इस तरह की और फिल्में करते हैं, यहाँ टिक के रहते हैं, अपने ऊपर इतना काम करो कि जब कभी ऑब्जर्व हो जाओगे तो लोगों को लगना चाहिए अरे यार ये तो यही, वो वाली फीलिंग आनी चाहिए, अरे ये तो अपने, जैसे अपन घर में कभी कभी कोई एक ऑब्जेक्ट होता है जो ड्रॉर में से निकलता है, कहते हैं अरे ये तो मेरे काम की चीज़ है। तो मैं वो ऑब्जेक्ट बनना चाहता हूँ सर, कि जो टिका रहे और मैं ऑब्जेक्ट हूँ, कोई यूज़ करने वाला चाहिए। सो दैट इज़ माई फीलिंग। गुस्सा सर मैं अफोर्ड नहीं कर पाया कभी, बिकॉज गुस्से के बाद मैं किसको गुस्सा करूँ सर? नहीं, अपने ऊपर गुस्सा नहीं, या सिचुएशंस पे कि यार मतलब क्या क्या इंडस्ट्री में क्या नॉर्म्स हैं, क्या रूल्स हैं, कि भाई मतलब एक आदमी, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, बट समटाइम्स दे डोंट गेट देयर ड्यू, एंड समटाइम्स क्या होता है कि बहुत सारे चीजें होती हैं जो हम पे थोपी भी जाती हैं। अच्छा मैं वैसा जर्नलिस्ट हूँ कि आई एम वेरी आउटस्पोकन, वेरी गुड सर, कि मुझे मतलब फर्क नहीं पड़ता कि वो सर फलाने का मुझे आप बेटा इसलिए है अच्छे लगते हैं, या ढिमके का बेटा है, या फिर मैं सर मुझे आप इसलिए अच्छे लगते हैं कुछ सर, ऐसा बोल दूंगा तो अगली बार वो मुझे इंटरव्यू नहीं देगा। आई डोंट केयर दैट, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो अच्छा है वो अच्छा है। एक स्टार किड है, नाम नहीं लूंगा, मुझे फोन आया उनकी टीम से कि उनकी फिल्म आ रही है कल, तो आप प्लीज मतलब अपना इतना बोल देना कि उन्होंने अच्छी कोशिश की है। ठीक है, मैंने कहा ओके। मैंने अपने रिव्यू में यही बोला कि उन्होंने अच्छी कोशिश की है, कोशिश अच्छी की है उन्होंने, उनकी कोशिश अच्छी है, ऐसा मुझे कहने के लिए कहा गया था, बाकी आप समझदार थे। बाप रे, गुड गुड। तो एंड देन बड़े सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो मुझे लगता है यार बड़े टैलेंटेड हैं, एंड वी शुड टॉक अबाउट देम, वी शुड, जिनका कोई स्ट्रॉन्ग पीआर नहीं है, जिनके पास उतना पैसा नहीं है कि मतलब वो हर पेपराजी पेज को खरीद लें और जहां पे वो करोड़ों रुपए लगा दें कि भाई इंस्टाग्राम खुलेगा तो मैं ही नाचता हुआ देखूंगा, तो वहां पे आई फील कि वी शुड प्रमोट दैट काइंड ऑफ अ टैलेंट। तो खैर हम कहां से कहां पहुंच गए, मुझे लग रहा है मैं बह गया अपने क्वेश्चन में ही। तो ये जब री रिलीज की बारी आई तो पता कैसे चला कि भाई री रिलीज हो रही है? आपने तो काफी सारे वीडियोस भी हैं, आपके फैंस पीछे पड़ जाते थे कि भाई री रिलीज करो। मैंने खुद देखा, जब मैं गया, जिस हफ्ते ये फिल्म रिलीज हुई है, हम एक पिक्चर देखने गए जी, वहां मैंने देखा है लाइन लगी हुई है वहां यंगस्टर्स की। कौन सी फिल्म देखने आए? सनम तेरी कसम। मतलब आई हैव सीन दिस माई सेल्फ कि भाई, और जो एक बहुत पॉपुलर पिक्चर रिलीज हुई है उसके शोज कम है, सनम तेरी कसम के शोज जो है उसमें बहुत ज्यादा, बिकॉज थिएटर वाला तो वही चलाएगा जो लोग देखना चाहते हैं। तो ये हुआ कैसे पूरा री रिलीज का प्रोसेस? सर ये आप शायद आपसे मिस हो गया होगा, तो मैंने ये पोस्ट किया था जिसपे मैं लिखा यस था। यस ये मुझे पता, तो मैंने कहा कि भाई दीपक सर को टैग करो। 10,000 टैग्स आ गए तो मैं ऑफिस चला जाऊंगा। सर 30,000 आ गए थे उस दिन, क्या बात। अब तो खैर 50 हो। फिर मैं नीचे आया सर, और मेरे को मेरे कई खास लोगों ने कहा ये बहुत गंदा आइडिया जो तुम कर रहे हो, ये अच्छा नहीं लगेगा एक एक्टर पे, तुम काम कर चुके हो, दिस इज नॉट अ गुड, मतलब ये इम्प्रेशन वाइज। तो सर थैंकफुली ना मैं फैमिली से नहीं हूँ, तो मेरे पे कोई प्रेशर नहीं, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने दंगे के लिए ना पैम्फलेट बांटे थे, तो वो तो बहुत, इससे भी और वो है आइडिया। तो मेरे को सर ये तो कुछ नहीं लगा, तो मैं नीचे आया और मैंने पहले फैंस को लिखा कि कल मैं जा रहा हूँ, 4 बजे आ जाना आप लोग।
तो बेचारे कुछ लोग आए, कहीं कोई कोलकाता से आया, कोई दरभंगा से आया, और नीचे जाके ना सर हमने ये किया, आपने शायद पता नहीं देखा, ये देखा मैंने। हाँ, ये हाँ ये सब मैंने फॉलो तो किया। ये दिस इज द प्रोसेस दैट आई हैड टू चूज। क्योंकि जब सर वही ऐसे नहीं मिल रहा है, आशीर्वाद से नहीं मिल रहा है, प्यार से नहीं, तो फिर क्या करूं मैं? आपको ऐसे करूंगा, अमित सर प्लीज सुनो, हेलो अमित सर, आप मेरी भी नहीं सुनोगे, मैं कहूँ भाई प्लीज अमित सर को बोलो, वही करते हैं ना हम, क्या करते हैं, अरे इनको बोलो यार, तो ये इनको बोलो यार वाला मेरी स्टेट थी सर। आगे मैं ना 11 दिन का फास्ट भी कर सकता हूँ ऑफिस के लिए, तो मैं हाँ सर, तो मैं नहीं रुकूंगा सर, मैं मतलब क्यों रुकूं सर? आपको मुझसे क्या चाहिए एज एन एक्टर? राइट, थोड़ा क्राफ्ट, बहुत सारी मेहनत, एक गुड बिहेवियर ऑन सेट, एक रीजनेबल एक्टर, मतलब प्रोडक्शन वाइज यू शुड बी रीजनेबल, और अपनी प्रमोशन के टाइम पे यू शुड हेल्प। सर मेरे पास, मैं सब दूंगा आपको, तो और इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? फिर यही करना पड़ता है। इसके बाद वो हो गया, हाँ जिसका इंतजार। जी सर, तो ये बहुत मुश्किल, काफ़ी सालों से डिस्कशन नहीं चलता था, मिलते थे इधर उधर। तो दीपक मुकुट सर जो इस फिल्म के ओनर हैं, जिनके पास ये आईपी है, अगर ऑडियंस की बात समझती है, तो ही इज़ द गाय हु विल टेक द कॉल ऑफ री रिलीजिंग और नॉट री रिलीजिंग, बनाना है या नहीं बनाना है, ये सब उनके कॉल्स होते हैं। तो मैं उन्हीं के ऑफिस के नीचे पहुंच गया, आगे भी करूँगा सर। बिल्कुल, मुझे लगता है करना भी चाहिए। और एक चीज़ मैंने आपके बारे में बहुत सुनी है, डिसिप्लिन। मतलब मुझे, मेरी फ्रेंड है प्रियंका, आप जानते हो उसको, तो उनसे मैं आपके बारे में अभी से नहीं, साल 1.5 साल से बात करती हूँ कि उनको आप एक लड्डू खिला के दिखा दो तो मैं मान जाऊंगी। मतलब शी ऑलवेज गिव्स यूर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन। इज इट कि अभी जा रहा हूँ तो थोड़ा इंस्पायर होके आना कि मतलब यू ऑल्सो हैव टू यू नो बी वेरी फिट। सो हाउ डिसिप्लिन हैज चेंज्ड योर लाइफ एंड हाउ you stay so much disciplined? कितना मुश्किल होता है? तो सर बहुत मस्त सवाल है। और कैसा रहता है कि करेंसी होती है सर, मुझे कुछ एक्सचेंज की थियरी चल रही है पूरी दुनिया में, मुझे कुछ चाहिए, मैं कुछ दूंगा। तो करेंसी में सबसे आगे एक्चुअली करेंसी होती है कि पैसे से खरीद लो यार। तो अगर पैसे नहीं होते ना, फिर आप आते हो अपने अंदर। पैसे के पहले एक और चीज़ है कि इन्फ्लुएंस, कि इसको बोल दिया कि भाई बात कर लो, वो आपका पावर हो गया। अगर पैसे भी नहीं है, पावर भी नहीं है, तो फिर आते हैं हम लोग अपने बॉडी के अंदर और माइंड के अंदर कि हमारे पास क्या करेंसी है। तो करेंसी जो नहीं भी थी वो मैंने फिर डेवलप करनी शुरू करी सर। बहुत मतलब इट्स एवरीडे प्रोसेस, और रिजल्ट के बिना है ये प्रोसेस। रोज़ आपको करना है, 0 रिजल्ट मिलेगा आपको, और रात को सो जाना है। तो मैंने देखा क्या क्या वर्च्यूज़ होते हैं जिससे कि इंसान आगे बढ़ने की उसमें होता है। तो सारी जितनी किताबें हैं सर, जितने पॉइंटर्स हैं, जितने इंस्टाग्राम पे पॉइंट्स हैं, सब मैंने लिख मारे सर। और मैंने लिखा क्या क्या है भाई डिसिप्लिन। इतना सुन लेते ना हम कि इसको सर हम लाइटली लेते हैं। बिल्कुल, क्या है डिसिप्लिन, तो उसको तोड़ा। क्या है कंसिस्टेंसी, क्या चीज़ है, तो उसको तोड़ा, मतलब रोज़ करना। तो एक किताब है सर एटॉमिक हैबिट्स, अगर आपको टाइम मिले, उसमें वो कहते हैं कि एक कोई भी चीज़ पकड़ लो और आप घंटों मत करो, रोज़ 1 मिनट से शुरू करो। आपको भी मैं आज से सर बोलूँगा ये, जो भी आपके मन में, आप मुझे मत बताओ, शेयर मत करो, 1 मिनट से आप कल से शुरू करो। ठीक है, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट सर, जो भी आपका ड्रीम है। और वो सर मैं कसम खा के बोल सकता हूँ वो बिल्ड होता जाएगा। तो कंसिस्टेंसी के थ्रू आपकी डिसिप्लिन मेंटेन हो गई, और डिसिप्लिन के थ्रू आपकी कंसिस्टेंसी हुई। अब ये चीज़ आपको बनाएगी परसिवरेंट, परसिवरेंस आ जाएगा आपके अंदर। मतलब लोग कहेंगे भाई वो तो मानता ही नहीं है। वहाँ आपने सुना प्रियंका जी से कि वो परसिवरेंस आ गया। शुरुआत डिसिप्लिन से होती है, इंटेंशन से होता है पहले। जैसे मैं साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ तो उसमें है थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर। तो पहले सर कुछ फील होता है हमें, आपकी बात का मुझे कुछ असर होगा, फिर वो असर सर यहाँ जाएगा, मतलब थॉट में जाएगा। थॉट में कहूँगा अमित जी ने मुझे ये बोला, इसका मतलब मुझे इस पर काम करना चाहिए। कल से मैं अगर वो करने लगा तो वो मेरे बिहेवियर में आ गया। तो ये 3 ही चीज़ें, ABC, अफेक्ट मतलब फीलिंग, B से बिहेवियर, और C से कॉग्निशन। तो सर प्रियंका जी का जवाब यही है कि मेरे पास और कोई करेंसी नहीं है, मेरे पास पैसे, मेरे पैसे यही हैं। एक डिसिप्लिन का नोट है मेरे पास, एक कंसिस्टेंसी की कुछ गड्डियाँ हैं, और परसिवरेंस की कुछ एक तिजोरी है। तो यही मेरी बैंक बैलेंस है सर। अच्छा, आप जो जिस तरह की ज़िंदगी जीते हैं, एकदम आज़ाद पंछी वाली, या फिर हम बंजारे होते थे पहले, नोमैड्स, यस। हाँ, कह सकते हैं कैंपर वैन में रहना,
और मतलब निकल जाना जहां पे भी मन है कि मतलब काम है तो ठीक है आप यहाँ पे हैं जहाँ पे हैं, बट यू नो अदरवाइज यू वांट टू स्टे अलूफ। सर अलूफ थोड़ा वही हो जाएगा, थोड़ा सा शायद लोगों को लगे कि बिगड़ैल टाइप वर्ड नॉट बिगड़ैल, मतलब आप अपने जोन में रहना चाहते हैं तो उसमें आई थिंक। मैं सर स्कूल क्लास में मैंने अपने आप को नोटिस किया था, मैं खिड़की से बाहर ही दिख रहा होता था हमेशा। पढ़ा रहे हैं, सब हो रहा है यहाँ पे, सब हो रहा है, मस्ती चल रही, बट मुझे लग रहा था कि यार यहाँ कहीं जाना है, इससे बाहर कुछ है। ये गट फीलिंग बचपन से आज भी मैं सर मेडिटेट करके जब ख़त्म करता हूँ तो जब थैंक यू बोलना शुरू करता हूँ तो सबसे पहला आता है थैंक यू, कि मैंने मेरे बचपन को थैंक यू, कि पता नहीं कौन शक्तियाँ थी जिसने मुझे गट फीलिंग से शुरू किया। तो कैंपरमैन की जो आप बात कर रहे हैं सर, वो मेरा एक एक्सटेंशन है मेरी बॉडी का, मेरी माइंड का। कि लोग कहते हैं कि होटल में जाके रहो वहीं मज़ा आता है, यहाँ रिजॉर्ट में जाके रुको, मुझे कभी वो समझ नहीं आया। लोग कहते हैं पॉडकास्ट करो, मुझे कभी समझ नहीं आया। लोगों ने कहा इंस्टा लाइव करना बहुत सही चीज़ है, कोविड में आपको याद हो, मैंने एक भी बार नहीं किया। लोगों ने कहा वेब सीरीज़ करो, मैंने कभी नहीं किया सर। लोगों ने गाली वाली देना तो बहुत अच्छा होता है वेब सीरीज़ में, सब लोग कूल होते, मैंने आज तक नहीं किया सर। फिर लोगों ने कहा म्यूज़िक वीडियो करो, कभी नहीं किया सर। तो मेरा कन्फॉर्मिटी का अंदर थोड़ा कम है, जो मैं आप में भी नोटिस करता हूँ, इसलिए मैं कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि कन्फॉर्मिटी आपके अंदर है ही नहीं। ऊपर से जिसे कहते हैं ऑर्डर अगर आया तो हमारा ब्रेन, आप भी शायद समझेंगे कि वो ऑर्डर को ऐसा नहीं है रिबेल करना है कि तूने बोला अब तो नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। समझ ही नहीं आता वो ऑर्डर कि क्या कुछ दूसरी एक सर मशीनरी पीछे चलती रहती है। कन्वर्जन क्या है, मैंने दूसरे इंटरव्यूज में बात करी इस बारे में। कोई भी चीज़ अगर आप मुझे बोलोगे हर्ष यू आर अ गुड बॉय बट आई एम सॉरी, एक बात मैं आपसे एग्री नहीं करता, पॉडकास्ट आपको करना चाहिए, तो मैं आपसे पूछूंगा अमित सर मुझे बताओ उसका कन्वर्जन क्या है। तो कन्वर्जन अगर आप नहीं बता पाओगे तो मैं कहूँगा अमित सर कन्वर्जन आपने नहीं बताया, मैं नहीं करूँगा। तो वो मेरा प्रॉब्लम है कि होटल में या रिजॉर्ट में रहने का क्या कन्वर्जन है, पार्टी करने का क्या कन्वर्जन है, कन्वर्जन नहीं मिलता। नेचर के साथ जुड़ने का सर भयंकर कन्वर्जन, बिल्कुल। और वो हर कोई महसूस करता है। जब भी आप नोटिस करना सर, आप जब अपने दोस्तों के साथ नेक्स्ट जाएंगे, जाते ही जैसे लोग जूते उतारेंगे, पैर रखेंगे ज़मीन पे ना, बोलेंगे यार ये करना चाहिए हमको, वी शुड डू दिस मोर ऑफन, ये डायलॉग आता है। क्योंकि वो धरती से पैर ही नहीं रख रहे हैं हम लोग सर, धूप में ही नहीं जा रहे हैं, घर से गाड़ी, गाड़ी से ऑफिस। सो मेरा दिमाग सर वो आपका जो सवाल है कि कन्वर्जन पे हमेशा बिलीव करता है। इट इज़ नॉट अ रिबेल, इट इज़ जस्ट आई एम लुकिंग फॉर थिंग्स विच आर मोर गिविंग। मैं एक्चुअली सेल्फिश हुआ ना एक तरीके से, मैं ज़्यादा सेल्फिश हूँ, लोग कम हैं मुझसे, मैं उन सबसे ज़्यादा सेल्फिश हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा चाहिए नेचर से वापस, इसलिए मैं नेचर में अपने आप को पटक देता हूँ। आपने पॉडकास्ट का जिक्र किया, मुझे लगता है कोई फर्क नहीं होता यहाँ पे, अगर मैंने वो माइक लगा दिए होते सर है बात करते हम बात ही रहे हैं, करेक्ट, लेकिन वो जो है ना ये माइक मुंह के सामने लगा के मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आप ऐसे कर रहे हो, तो वो मेरे को ना लगता है कि जिन लोगों को थेरेपी की ज़रूरत है ना, वो लोग जा रहे हैं पॉडकास्ट, क्योंकि एक सुनने वाला मिल गया उनको। थेरेपी में क्या होता है सर, वो 8-10 हज़ार रुपये आपसे ले लेते हैं, 2,000 8,000 बहुत पैसे लेते हैं। वो क्या करते हैं, सुनते हैं बस। तो पॉडकास्ट में क्या होता है, एक अच्छा आदमी बैठा होता है बेचारा, वो सुन रहा होता है। तो आपकी थेरेपी करनी थी भाई, अंदर चले जाते कि उस बेचारे के चैनल पे जाके अपना दुखड़ा क्यों रो रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि जितने भी पॉडकास्टर हैं वो बेचारे ये सुनने के बाद आधे तो बंद कर देंगे। नहीं सर, वो बंद ना करें, उनका रेवेन्यू मॉडल है, बट मेरा रेवेन्यू मॉडल नहीं है ना ये। आप कमाओ पैसे, आपको गाली देके कमाना है, आपको पॉडकास्ट करके कमाना है, आपको बाल पीले करने हैं, आपको कुछ कपड़े चेंज करने हैं, मेकअप लगाना है, कुछ भी करो। मेरे रेवेन्यू मॉडल से मैच अगर नहीं हो रहा है, रेवेन्यू भी क्यों सर, क्योंकि खाने को तो मतलब सर्वाइवल के लिए यू नीड रेवेन्यू के लिए अपना अपना तरीका लोग ढूंढ रहे हैं। सो आई हैव नो कंप्लेंट्स विद व्हाट दे आर डूइंग, आई कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट, मेरा बस इतना है। अच्छा, आपने वो पुरानी शर्ट्स जो हैं वो संभाल के रखी? सर ये सनम तेरी कसम की शर्ट है, ये पैंट सनम तेरी कसम की है, रूशी मनुषी ने ये सब बनाए हैं। वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड, आमिर खान का सर के साथ बहुत काम उन्होंने किया है। आई थिंक पीके भी उन्होंने करी, बहुत सारी फिल्में करी। तो मैंने सर थोड़ी सिली बात है, बट पता नहीं क्यों मैंने संभाल के रखा था सर, मुझे भी नहीं पता। बड़ा स्ट्रेंज, मतलब मैंने जब देखा कि वो वाली शर्ट्स है, मैंने कहा यार उनको संभाल के रखना इज लाइक समथिंग कि मे बी शायद मुझे लगता है कि यूनिवर्स भी ये चाहता था, मतलब यही कहा जा सकता है कि आप एक दिन फिर दोबारा ऐसा कुछ होगा और उनको पहनोगे और ये सब होगा, बिकॉज ऐसा
मुझे लगता है कि ये वन ऑफ घटना है, हमने ऐसा पहले नहीं देखा है कि कोई फिल्म दोबारा आई है और इस तरह का उसका रिस्पॉन्स मिला, या आपने किसी री रिलीज पे अपने इतने इंटरव्यूज दिए होंगे या इतनी बातचीत जो है वो भी होगी। अमित सर, ये जो आपने दूसरी वाली बात बोली है, मैं तो पहली वाली पे भी जाऊंगा। मैं आप इस शो के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, अगले कुछ ही महीनों में ये रिकॉर्ड भी टूटेगा। कोई और री रिलीज हुई फिल्म आएगी और उसको, क्योंकि रिकॉर्ड्स बनते टूटने के लिए। हमने क्रिकेटर्स को देखा है, जब वो मारते हैं तो ऐसा लगता है इतने बॉल पे तो कोई मार ही नहीं सकता सर, कुछ महीनों बाद एक और महाशय आते हैं और वो मारते हैं। तो ये मैंने ऑब्जर्व कर लिया है सर। जब बड़ी फिल्म आई थी 500 करोड़ कमाया था, हमने कहा भाई ये तो हो गया। 500 2-3 महीने बाद आई, फिर तो उसने 600 कमा लिया, फिर हम कह रहे हैं अरे फिर 800 आ गया। तो सर ये तो अपने आप को मैं इस चक्कर में नहीं डालता। रही बात सर कपड़े संभालने की, कई चीज़ें लाइफ में ऐसी हैं जो पता नहीं सिली होती हैं, मतलब आप उसका कोई रीज़न नहीं होता। तो ये वन ऑफ दोज थिंग्स है। जैसे मेरे पिताजी नहीं रहे, उनके हाथ का ना मुझे लिखा हुआ एक कोई ऐसा पर्ची मिली थी, वो प्लम्बर का कुछ तो भी हिसाब था सर, मैंने संभाल के रखा है, कोई मतलब नहीं उसका, बट रखा हुआ है। तो वैसे ही इनको रखा हुआ है सर। और हाँ, एक और मेरी सर पॉलिसी कह सकते हैं, जैसे पॉडकास्ट ना करना, म्यूज़िक वीडियो ना करना। मैं सूट नहीं पहनता हूँ सर ओके पर्सनल लाइफ में, जब तक पैसे नहीं मिलते किसी इवेंट पे। क्लाइंट बोल रहा है कि भैया इसको बोलो बनियान से बाहर आए और सूट वूट पहन के आए, तो मैं सूट पहनता हूँ सर, उन्हीं का दिया हुआ। मैं पर्सनल लाइफ में ना सूट रखता हूँ ना पहनता हूँ। एक ही जैकेट है सर, वो सनम तेरी कसम। तो 1 साल पहले मेरी सिस्टर की शादी हुई, तो उसकी शादी में सर अब उसने कहा भैया, तो मैंने वही सूट निकाला सर, वही फोटोज़ हैं इसी सूट में। एक ही सूट है मेरी लाइफ, मतलब जैकेट है, एक ही जैकेट है। तो फॉर्मल सर, ये बहुत आपका खिंच जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत है ये, मतलब ये सर ये सारे बिहेवियर्स ना, ये सब बचपन से आते हैं। कहीं मुझे पता नहीं कहीं लग गया था बचपन में कि जो सूट पहनते हैं वो छुपा रहे हैं कुछ, वहाँ फंस गया सर मैं। और मुझे लगने लगा कि ये सूट कौन पहन रहे हैं, मैं नोटिस करने लगा। और कई बार मुझे लगा कि जो लोग बेचारे हैं वो तो हमारे ऐसे दिख रहे हैं, और जो अत्याचार हो रहा है वो लोग, उसमें से कई लोग सूट पहने। तो वो एक अजीब सी मुझे उसके अगेंस्ट एक डेवलप होना शुरू हो गया। और मुझे लगा कि यार तुम सूट पहन के क्या छुपा रहे हो। अब एक तो अपने आप को भी छुपा लेते हैं लोग, है ना, सूट में यहाँ पैडिंग भरवा लेते हैं। तो मतलब क्या है इसका सर, ये कुछ गलत चीज़ है सर। मुझे ये आइडियोलॉजी नहीं ठीक लगती कि आपको कपड़े में पैड भरवाना पड़ रहा है, तो क्यों, तो ये गलत है। आई डोंट नो सर, इस चक्कर में मैं ये सब समझाना नहीं चाहता किसी। अच्छा, व्हेन यू स्टार्टेड लेफ्ट राइट लेफ्ट, वो कैसे मिला था, याद है अभी वो? हाँ बिल्कुल याद है सर, लेफ्ट राइट लेफ्ट। मेरा एक दोस्त था आकाश बेरी, वो मेरी गरीबी का दोस्त था सर। तो वो जा रहा था ऑडिशन बहुत देता था सर, वो दिन में 2-3-4। तो एक दिन कहता है चल यार, तू पढ़ा रहता है, तू पता नहीं क्या तेरे ख्वाब है, तू ऑडिशन नहीं देगा। तो मैंने कहा किसका है, कह रहे टीवी का है। तो मैंने कहा मुझे पता है, मुझे वो ऐसी कुछ स्क्रीन पे करना है। कहता है साथ चल तो ले, कुछ सीख तो ले। तो मैं साथ चप्पल पहना था, मैंने कहा चल गया, और मैंने ऐसे खुजाते हुए कुछ तो ऑडिशन दिया किसी और सीरियल का, डीजेज जो प्रोडक्शन हाउस है, दिया जी और टोनी जी। 6 महीने तक कोई कॉल नहीं आया। फिर कॉल आया कि हम आर्मी का शो बना रहे हैं एंड वी हैव सेलेक्टेड यू एज वन ऑफ द बॉयज़। तो मैंने कहा ठीक है। तो पैसे वैसे की बात हुई, तो मैंने सबसे ज़्यादा पैसे लिए पूरे ग्रुप में, बल्कि मुझसे सीनियर्स भी थे, क्योंकि मुझे करना ही नहीं था। तो वो कहते तुम पागल तो नहीं हो थोड़े, कि कितना पैसा मांग रहे हो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो इतना अगर आप देंगे तो मैं करूँ। फिर मेरा लालच ये भी था सर कि एक होता है ना, वो सिली बातें, स्ट्रगलर्स कैसे सोचते हैं कि अरे शाहरुख सर ने भी फौजी किया था, कुछ हो सकता है, कुछ तो फालतू सर, कोई कनेक्ट नहीं। मैंने बैरी जॉन सर को भी इसलिए ज्वाइन किया था कि शाहरुख सर ने भी वो सीखे थे उनसे, तो बहुत लोग सीखे हैं सर। वो क्या होता है ना, जब कोई चलता है कहीं से तो आपको लगता है यहाँ से एक बार चल के देखते हैं कैसा। तो मैंने उस चक्कर में किया था। लेकिन फिर मैंने ये वो ले लिया डिसीजन कि मैं टीवी कंटिन्यू नहीं करूँगा, भले ही सर इतना मस्त पैसा मिलता है टीवी में। उसके बाद सर मैंने 15 साल गरीबी में निकाल दिए, लेकिन टीवी नहीं किया सर दोबारा, क्योंकि जो मैं ऑफ़र करना चाहता हूँ वो उनको चाहिए नहीं था। मैं जान झोंकना चाहता था, उनको चाहिए था फटाफट, जो उनकी भी गलती नहीं है। जैसे वो पॉडकास्ट वाली बात हुई, मजबूरी है, वो तो आज शूट कर रहे हैं, कल टेलीकास्ट होना। तो उनकी गलती नहीं है सर। जैसे पॉडकास्ट वाले बेचारे उसको अपना रेवेन्यू बना रहे हैं,
वैसे टीवी वालों का महा भयंकर रेवेन्यू है। आई एम नॉट सेइंग, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि सर मेरे को ये नहीं जम रहा है, नहीं जम पाएगा, तो मैं ज़रा घूम के आता हूँ तो मैं निकल जाता हूँ वहाँ से। तो टीवी एक किया एंड ग्रेट मेमोरीज, एंड तब के दोस्त अब भी दोस्त हैं, उनसे मैंने ग्रुप बनाया, वो तो क्या ही बनाएंगे, और मैं उनको फिर बोलता हूँ कि चलो मिलो। लास्ट ईयर हम लोग रीयूनियन भी किया था हमने। तेलुगु हाँ फिल्में सर, कैसे हाँ। हुई फिर? तो अमित सर यहाँ पे उस समय ना ऐसी फिल्में आ रही थी, और तब सोशल मीडिया भी नहीं था, तो मुझे समझ में आने लगा कि यहाँ तो भाई बहुत कॉन्टैक्ट चाहिए। तो एक मुझे तेलुगु फिल्म का ऑडिशन गलती से मिल गया था। उन्होंने कहा बेटा 4 लोग हैं। मैंने कहा सर आप मुझे पासिंग शॉट भी दोगे, मैं फिल्म के स्क्रीन पे देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने बुलाया साउथ, भूमिका मैम और भरत सर उसके प्रोड्यूसर थे, श्री हरी सर उसके डायरेक्टर थे, और फिल्म का नाम था तकेटा तकेटा, कॉलेज स्कूल के बच्चों की कहानी थी। तो मैंने करी सर, उसको 2 साल लगा। सेंधिल सर उसके डीओपी थे, जो बाहुबली आरआरआर के डीओपी हैं सर, वो तब भी बहुत बड़े थे, बिग नेम। तो मेरे लिए तो मेन मुद्दा वही था कि यार सेंधिल सर का कैमरा चल रहा होगा, मैं सामने। तब उन्होंने मगधीरा अरुंधति करी थी, वो मैंने किया सर। एंड आई एम अमित सर, आई एम द फर्स्ट एंड द लास्ट गाय जो नॉर्थ से जाके वहाँ पे पॉजिटिव रोल करके वापस आया, क्योंकि यूजुअली नॉर्थ से वो लोग विलन, हाँ विलन लेते हैं। संजय दत्त हो गए केजीएफ में, या और ले लीजिए विलन अपने नहीं सर, ये तो अभी के नाम है, पहले बहुत सारे, मतलब आई डोंट वांट टू नेम देम, बट ऑल ऑफ देम हैव गॉन, मतलब इन अ विलन। तो आई हैव अगेन, मेरी एक और ये थी, नेगेटिव रोल नहीं करूँगा, तो वो मेरा एक और सर समझा नहीं पाता हूँ, उसका भी फिर पॉडकास्ट हो जाएगा। तो एक आपकी बड़ी, मैंने देखा फिल्मोग्राफी में एक फिल्म है फिदा, साई पल्लवी के साथ आपने गेस्ट अपीयरेंस किया था। वो मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि साई पल्लवी इज समथिंग जो मैं फैन बॉय हूँ, मतलब मैं उनकी जितनी फिल्में देखता हूँ ना, आई बिकम अ फैन, कि जिस सिंप्लिसिटी से वो काम करती हैं, और मतलब उनके अपने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जैसे आपके हैं, हम सुनते हैं, हालांकि कभी मैं फेस टू फेस नहीं मिला, बाई चांस अभी तक मौका नहीं मिला, बट उनका है, मैं ये नहीं करूंगी, वो तो कहते हैं मैं कट स्लीव्स भी नहीं पहनूंगी, मैं ऐसे ही काम करूंगी, और यही मेरा। उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा? सर कोई नया, मैं जैसे शूट करता हूँ जानवरों को और बर्ड्स और एनिमल्स को ना, मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता हूँ, तो कोई जब नया जानवर आता है ना आपके सामने, नया बर्ड आता है, तो कई बार फोटो खींचना भूल जाते हो और देखते रह जाते हो ये कौन से कलर्स हैं। उनके साथ वो वाली फीलिंग थी, ऐसा लगा ये किस तरह का एक्टर आ गया भाई, ये कुछ मतलब नॉर्मल एक्टर जो हम देख रहे हैं सुन रहे हैं वैसे नहीं, मैजिकल, कुछ अलग है सर। नो मेकअप, हाँ, ऑर्गेनिक टू द कोर, कोई एक्टिंग नहीं सर, नो एक्टिंग, परफॉर्मेंस नहीं चल रहा है, जी रहे हैं उसको, डायलॉग बोल दिया तो यहाँ मतलब आपका सलाइवा भी इन्वॉल्व होता है डायलॉग में, इतना वो, इतना नेचुरल। मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हुआ देख के कि यार इतना, तो मतलब मैं कैसे करूँ फिर सेम फ्रेम में। तो फिर मैंने भी उस दिन सीखा कि भाई, तो जो सीखा था सौरभ सचदेवा सर से मैंने एक्टिंग सीखी, मैंने कहा चलो अप्लाई करते हैं। तो सर वो मैजिक, वो आप सही कह रहे हैं सर, शुरू में भी मैजिक होता है इन लोगों के, और मरते दम तक वो रहेगा। प्रॉब्लम ये होती है सर कि ये लोग कंफर्मिटी नहीं कर पाते, अगर चल जाते हैं तो आप कहते हो कि गुड टर्म्स एंड कंडीशन, अगर नहीं चलते हैं तो आप कह दोगे कि ये एटीट्यूड और बदतमीज इंसान है। ये है सर जो प्रॉब्लम, नहीं ये दुनियादारी है, ये ऐसी दुनिया चलती है। सो वो जो चल जाते हैं उन लोगों को हम कहते हैं कि गुड, यू स्टक टू योर ग्राउंड। जब नहीं चलते हैं तो लोग कहते हैं हमने बोला था कि ये मत कर और ये कर ले, तूने सुना नहीं, अब देख ले क्या हो रहा है तेरे साथ, जो मैं 9 साल 10 साल से सुन रहा हूँ। वो हमेशा ऐसा होता है कि जब हमारी कोई भी चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है, यही करना चाहिए था, यही था, और नहीं वो ये तो मतलब मुझे लगता है हमारे आसपास जितने लोग हैं, दे डू, बहुत कम लोग होते हैं जो हमारे कन्विक्शन को मानते हैं। मेरे ख्याल से 1 या 2 लोग होंगे जो हम अगर कोई पागलों वाली बात कर रहे हैं उसे मानते हैं, और मुझे लगता है दुनिया पागल ही बदलती है, या मतलब जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं वो वैसे ही लोग करते हैं जो कुछ तो अलग सोचते हैं कि यार ये करेंगे। तो अच्छा, सनम तेरी कसम ऑडिशन से मिली थी? हाँ सर, मेरे को कॉल आया, मैं कुछ 4-5 महीने लेट हो गया था, मैं साउथ में काम खत्म कर रहा था, मैंने 10-11 फिल्में करी हैं, छोटे रोल, बड़े रोल, मेन रोल। तो मैं लेट हुआ, तो फिर राधिका राव विनय सप्रू जी ने उनके ऑफिस पहुंचा, तो उनके असिस्टेंट ने कहा कि आप जा सकते हैं, वो कास्टिंग हो गई, लड़का बगल वाले ऑफिस में बैठा है। तो मैंने उनसे फिर रिक्वेस्ट किया, बहुत प्लीड किया, वो मना करते रहे। उन्होंने कहा आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, निकल जाओ।
तो मैंने कहा एक बार मेरा रेंडिशन देख लो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है मेरे बाप से बहुत क्लोज है और डैडी नहीं रहे थे। तो मैंने कहा था इस इंसान को, इंदर को मैं जानता हूँ, एंड आई कैन पुट हिम इन माई बॉडी। ये शब्द सुन के शायद वो चले गए अंदर। उन्होंने कहा ले उसका इंटरव्यू, उसका ऑडिशन। तो रवि जी ने ऐसे ऐसे करके वो हैंडीकैम पे उन्होंने ऑडिशन लिया और वो दिखाया। लिफ्ट वाला सीन था, भालू तो उसमें ओ सॉरी वो वाला सीन था। तो वो आए वापस, कहते हैं दोबारा करके दिखाओ। तो मैंने कहा श्योर सर, मैं दोबारा करने लगा। फिर चले गए। फिर वो 1-1.5 घंटे बाद वापस आए। विनय सर ने कहा बेटा तुमने हमारे प्रोड्यूसर दीपक मुकुट का काफ़ी नुकसान करा दिया, क्योंकि लड़का बगल वाले ऑफिस में बैठा है, स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, उसके कपड़े बन गए, 2 दिन बाद हमारी शूट है, अब हमको सब बदलना पड़ेगा क्योंकि तुम कर रहे हो। और उन्होंने गले लगा। मैंने कहा सर एक बात कहनी है। बोलो। सर वॉशरूम जाना है। कहते तुमने इतनी देर से क्यों नहीं बोला, जाओ बगल वाले ऑफिस में। तो मैं गया तो वहाँ पे वो लड़का सच में बैठा था। और जब मेरी हिम्मत तो नहीं हुई देखने की उसकी आंखों में, बट मैं वापस आ रहा था तो वो बेचारे, उसने वो उठा हुआ था, उसने बड़ी अच्छी एनर्जी दी सर मुझे। ऐसा नहीं कि वो ऐसा कुछ, बहुत प्यारी एनर्जी थी। और वो निकल गया ऐसे, और मुझे बस इतना दिख रहा था बहुत गुड लुकिंग कोई बंदा निकल रहा है, मैं देख नहीं पाया। सर 2020 में मैंने उसके साथ काम किया, उसका नाम है इहान भट्ट। और ये बात मैंने बिजॉय सर को बताई जब वो कास्ट हो चुका था। मैंने कहा सर कुछ बताना है, ऐसा ऐसा बैकग्राउंड है। कह रहे ओके। तो फिर इहान को मैं सेट पे मिला। इतना प्यारा बंदा सर, इतने प्यार से उसने मुझे ट्रीट किया। और मैच्योरिटी क्या होती है मैंने उससे सीखा, लाइफ में मैच्योरिटी। अभी भी उसका मुझे मैसेज भी आया इंस्टाग्राम पे, उसने पोस्ट किया कि ही सो हैप्पी। अच्छा, अभी जो पिछले 8-10 दिन में हुआ उसके बाद फैमिली का कोई रिएक्शन? सर तो मॉम डैड का सेपरेशन हो गया था व्हेन आई वाज 10 इयर्स ओल्ड। तो तब तो लैंडलाइन का ज़माना था। तो डैडी ने बोला अब आई हैव केप्ट यू। मुझे कस्टडी वर्ड तो अभी पता चल रहा है, तब तो पता भी नहीं था। तब ये पता था कि मॉम जा रही है और डैडी यहाँ है और घर डैडी का है और हम यहाँ रुके, तो इसको कस्टडी बोलते हैं। तो कस्टडी डैडी के पास थी। तो मॉम से टच छूट गया था, डैड से बातचीत बंद हो गई। ऑब्वियसली अगर आप घर से भागोगे तो कोई मेडल तो मिलेगा नहीं आपको। जब उन्होंने लेफ्ट राइट लेफ्ट में देखा तो थोड़ी बातचीत शुरू हुई। उसके 2-3 साल में वो फिर नहीं रहे। तो मेरे पास रह गई सिर्फ मेरी सिस्टर सर, अभी घर पे एंजॉय कर रही है। और मैं उससे बहुत क्लोज हूँ सर, सिस्टर से बहुत क्लोज हूँ। तो यही फैमिली रह गई है। बाकी जो दोस्त बनाए वही फैमिली बन गए, जिन्होंने खाना खिलाया था वही लोग मेरे क्लोज हैं। मीनाक्षी जो मेरी बेस्ट फ्रेंड, तब मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, वो आज मेरी बेस्ट फ्रेंड से और ऊपर है, वो पेरेंटल फिगर बन गई है वो। तो मीनाक्षी दास, तो उसने मुझे सबसे पहले दुनिया में कहा था कि तू बड़े पर्दे के लिए बन। तो ये लोग हैं सर, यही फैमिली है। फिर किसी का कोई ऐसा रिएक्शन जो एकदम रोए हैं सर साथ में बैठ के? और रोने में तो कुछ शब्द होते नहीं है सर। रो रहे हैं बैठ के कि वही है ना सर कि कितना बिना बात मेहनत की नहीं है सर, मेहनत हम सब करने को रेडी हैं। बिल्कुल। बात ये है कि रिजल्ट कब मिलेगा किसी के चाचा को नहीं पता, किसी को नहीं पता कि क्या होगा। कई बार बड़े बड़े सुपरस्टार्स जिनकी गारंटी होती है भाई साहब ये तो आए हैं 200-300 करोड़ तो करके ही जाएंगे, तो वो धराशायी हो जाते हैं। और समटाइम्स these things happen जो शायद कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता। अच्छा, 3-4 क्वेश्चंस आपके फैंस के हैं। बिल्कुल सर, मैंने उस पे डाला सुबह ही इंस्टाग्राम पे, तो मेरे पास 3-4 क्वेश्चन आए। और एक है जी स्टूडियोज की है शिबा। ओके। हाँ, शी इज वेरी सीनियर इन द इंडस्ट्री। तो उनका है कि प्लीज टेल हिम दैट हिज फिजिक इज डैम हॉट। तो मैंने उन्हें कहा मैं आपका नाम लेके बता दूंगा। तो शर्माने वाला, कीर्ति जानता होगा शिवा को, ठीक है। तो नॉर्मली मतलब ये वो लोग हैं जो डेली फिल्म स्टार्स के साथ काम करते हैं, ठीक है। अब एक कॉमन क्वेश्चन है इस बंदे ने लिखा है, शिवा जी को रिप्लाई करने। हाँ, शिवा जी को। शिवा जी जी स्टूडियो में प्लीज काम दीजिए। मैंने इसीलिए बोला जी स्टूडियो का जिक्र इसीलिए किया। राज ठाकुर, एक कॉमन क्वेश्चन है, सनम तेरी कसम 2 कब आएगी? सर वही वाली बात है कि एक्चुअली लोग एक्टर से पूछते हैं ये, बट एक्टर सर मतलब आनंद महिंद्रा, फिर महिंद्रा कंपनी, उनका फ्रेंचाइज शोरूम, उसमें जो गाड़ी डिलीवर करता है मैं वो हूँ। तो अगर मुझे आप पूछोगे अगली गाड़ी का डिज़ाइन क्या है, तो मेरे को पता नहीं क्या बोलना है। अगर हाँ मुझे व्यूज़ चाहिए तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, हाँ ऐसा है ऐसा है, वो सब व्यूज़ के लिए होता है।
बट ऑनेस्टली सर वो झूठ होगा, क्योंकि जो ओनर है फिल्म का वो है दीपक मुकुट, उनके दिमाग, वो है आनंद महिंद्रा हमारी फिल्म के, तो वो बता सकते हैं सर इसका जवाब। तो मैं ऐसा नहीं डिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, मेरी कैपेसिटी से बाहर है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम उनको पकड़ते हैं हम ये सवाल उनको सर। जैसे मैं नीचे आके खड़ा हूँ तो वही मेरा अगला प्लान है कि ऐसे ही नीचे खड़े होकर करवाना पड़ेगा सर, वरना ये लाइफ में अपने आप कुछ नहीं मिलेगा। एक आपका नाम देखते ही मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे 1-1.5 साल बाद फोन किया कि अच्छा इंटरव्यू कर रहे हो, जस्ट कन्वे माई मैसेज टू हिम दैट आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। पहली बात तो ये हिना नाम है इनका, और इन्होंने कहा है कि इनसे बात करा दूं आपकी, तो मैं इंटरव्यू के बाद आई विल रिक्वेस्ट। यस बिल्कुल। एक क्वेश्चन इनका है, मायरा के साथ दोबारा कब काम करेंगे? मावरा। मावरा। तो पहली बात तो हिना जी, अमित सर के चैनल के ऊपर ही मैं आपको जवाब देखिए, और आई वांट टू एक्नॉलेज योर लव एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वार्मथ। और ये फिल्म वार्मथ की वजह से ही जिंदा थी, एंड यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बाकी रही बात टेक्निकल एस्पेक्ट की, टेक्निकल क्वेश्चन है कि कास्टिंग क्या होगी, स्टोरी क्या होगी, रिलीज़ कब होगी, ये तीनों का जवाब मेरे पास नहीं है। बाकी रही बात स्क्रीन राइटिंग की, तो इंसान मर के ज़िंदा कैसे होता है? अगर आपको टेक्नोलॉजी मिल जाए तो मुझे बताना, क्योंकि मुझे अपने पिताजी को ज़िंदा करना है सबसे पहले। सो आई डोंट नो हाउ स्क्रीन राइटर्स आर गोइंग टू डील विद दिस, सो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। मारा से कोई बातचीत होती है वैसे अभी, आफ्टर टच में रहे फिल्म के बाद? तो सर जैसे मेरी जो क्वालिटीज़ मैंने आपको बाकी हमने इतनी डिस्कस करी, उसमें ख़राब क्वालिटी मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मेरी गलती है। वो जो क्रिकेटर होते हैं ना, जो अपना बैटिंग करने के बाद जब टीम हार जाती है तो बात करना बंद हो जाता है उनका, शांत हो जाते हैं। मैं सर उस नालायक क्रिकेटर की तरह बिहेव किया है मैंने, ना सिर्फ एक्टर बल्कि डायरेक्टर से टच ख़त्म, प्रोड्यूसर से टच ख़त्म कर दिया। कपड़े जिसने बनाए, जो लोग एडी थे, जो लोग टीम में, कैमरामैन चिरंतन दास सर, कलीम सर जो हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर थे, जिन्होंने टैटू बनाया तुषार सर, हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप जो टीम थी, सबसे टच सर मेरा छूट गया। और आई होप इस फिल्म के रिजल्ट के थ्रू अब सबको नंबर से मैं टच करूं, और नंबर से उनके दिल में जो दर्द हल्का सा रहा होगा उस पर एक बढ़िया सा मम्मी का जो ऑइंटमेंट होता है वो लग जाए। एक और है, हालांकि इसका जवाब भी मुझे पता आप क्या देंगे, लेकिन इन्होंने बड़े प्यार से पूछा है, रमीज हैदर काजमी है ये, उत्तर प्रदेश शामली से, तैश 2 कब आएगी? अरे वाह सर, रमीज जी इस पूरे इंटरव्यू के सबसे बड़े इंसान आप ही निकले। वाह, तैश मेरी बहुत पसंदीदा फिल्म है। विजय नाम्बियार सर को मैं ये ज़रूर क्लिप सर मुझे भेजिएगा। मैं प्लीज़ बिल्कुल भेजूंगा। और तैश के लिए तो मैंने मतलब मैं उनके साथ जीवन भर कभी भी वो बोलेंगे उनके साथ मैं काम करने को रेडी हूँ। जो उन्होंने तैश में क्रिएट किया है पाली का कैरेक्टर, दैट इज़ वॉट आई हैड इमेजिन्ड व्हेन आई कि इंदर, पाली, इस तरह के रोल्स में करना चाहता था। एंड आई एम सो हैप्पी कि एक रोमांटिक ये कर पाया, और एक रोमांस उसका भी है पाली का, जो मुझे एक अलग टेंजेंट मिला करने के लिए। सो थैंक यू सर। और मैं ये क्लिप जरूर भेजना सर, मैं विजय सर को भेजना। विजय सर, तैश 2 की डिमांड हो रही है, प्लीज। अच्छा, एक आपकी डाइट क्या रहती है जो बड़े सारे लोग जानना चाहते हैं, थोड़ा इंस्पायर कीजिए इस मामले में। सर बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, ज़्यादा इस बारे में बात इसलिए नहीं करता क्योंकि इंस्टाग्राम पे ना ये नीचे फिर वो डिबेट शुरू हो जाती है। आपको मेरी डाइट ये बताएंगे सर, बताना जरा। एक टाइम खाता हूँ सर। ओमैड 1 मील अ डे, जो आजकल नहीं सर, ये प्रॉब्लम है सर आजकल पे। सर हमारे योगी लोग करते थे ये। मैं नहीं कह रहा मैं योगी हूँ या मैं आजकल का हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत कॉमन नॉर्मल चीज है जिसको हम भूलना चाह रहे हैं क्योंकि खाने में मजा आता है। एक्चुअली एक बार खाने की जरूरत है बॉडी को, थॉट भी क्लियर रहता है। मैंने ये नोटिस किया है, पेट में जितना कम खाना होगा दिमाग में उतने कम स्ट्रेस और थॉट्स होंगे। तो मैं कोशिश वही करता रहता हूँ कि जब मैं आपकी बात सुन भी रहा हूँ तो मैं उसी बात पे रहूँ और यहाँ वहाँ कुछ ना हो, और जब मैं आंसर भी दे रहा हूँ तो एक ही आंसर पे रहूँ। तो वैसे ही सर खाना भी मैं ना एक ही बार खाता हूँ और अच्छे से खाता हूँ। एक बार आखिरी बार लड्डू वड्डू कब खाया था, याद है? सर इतने साल हो गए ना डिसिप्लिन में कि अब मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे सामने आप ले आओगे मेरे मुंह में पानी भी नहीं आता। खैर, तो अब वो स्टेज आ गई है कि लोग कहते हैं ना दिवाली है यार, अरे शादी है यार, अरे बर्थडे है यार। भाई इंडिया में जितने फेस्टिवल्स हैं दुनिया में कहीं नहीं है। अगर मैंने हर फेस्टिवल में 2 दिन पहले और 3 दिन बाद तक वो लड्डू खाना शुरू कर दिया तो सर मैं खुद ही
नहीं कंट्रोल कर पाऊंगा। तो वो इसलिए फेस्टिवल से मैं दूर रहता हूँ, शादियों से और ये सब। और अब तो थैंकफुली सर इतना टाइम निकल गया, सबको पता है ये तो नहीं खाने वाला है, तो मेरे मुंह के सामने लाके और ले जाते हैं। और दूसरा सर वो कन्वर्जन वाली बात है ना, लड्डू का कन्वर्जन मेरा, जैसे आप बोलो लड्डू ये रखा है, हर्ष खा लो, कन्वर्जन वाला मेरा एक्टिवेट हो जाएगा। हर्ष ये लड्डू खा के क्या कन्वर्ट तो फिर मैं कहूँगा यहाँ तक आके वापस चला जाएगा वो, क्योंकि कन्वर्जन नहीं है। अगर आप बोलोगे हर्ष ये लड्डू खा के तुम बहुत फिट हो जाओगे, तो मैं खा भी लूँगा सर, लेकिन वैसा लड्डू कोई बना नहीं है। थैंक यू सो अमित सर बहुत मजा आया था। मतलब मेरे लिए इस इंटरव्यू का बहुत कन्वर्जन ये है, मैंने बड़ी सारी चीजें आपसे सीखी। नहीं सर। एंड आई मीन एक ऐसी बातचीत हुई जो मतलब पता नहीं, इस इंटरव्यू में मैं भी थोड़ा बहक गया। So nice, मतलब मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया सवाल पूछते पूछते, मुझे खुद भी पता नहीं चला, बट रियली इट वाज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्वर्सेशंस आई हैड। वाओ सर, एंड आपके बारे में मैं 1.5 साल से सुन रहा हूँ, तो उसके बाद बात करना और मजेदार था। और जितना सुना था आप उससे ज्यादा यू आर डिसिप्लिन्ड एंड यू आर फोकस्ड एंड बी लाइक दिस। एंड आई थिंक अभी जो भी ये रिकॉग्निशन है देर आया है, लेकिन दुरुस्त आया, और मुझे लगता है अब कारवां रुकेगा नहीं, कैरावान जो है अब चलती रहेगी। मेरा एक ही सर मोटिव है कि आई वांट टू, प्रियंका जी हो गए, अब आप हो गए, जिन लोगों ने एक ऐसे वाला हाथ भी रखा है ना कि यार हर्ष, मैं उन सबको प्राउड फील कराना चाहता हूँ। तो अब मेरी लिस्ट में आप भी ऐड हो गए। सो मेरे दिमाग में वो जो लिस्ट बनती रहती है, तो उसमें लोग ऐड होते हैं। जैसे दीपक सर का दिमाग फेस ना मेरे बहुत ज़्यादा आता था कि यार इस बंदे ने हाथ रखा था तेरे पे और देख रिजल्ट नहीं मिला, कन्वर्ट नहीं हुआ। आज सर माँ कसम मुझे अपने से ज़्यादा उनके लिए खुशी होती है कि दीपक सर इज हैप्पी। अब उनको पकड़ता हूँ मैं सर, प्लीज सर, ये 4 सवाल उनसे। मैं 100% नरेश भाई प्लीज, उनको मैं पकड़ता हूँ और उनसे बोलता हूँ कि डिमांड बहुत आ रही है एंड यू शुड आंसर, एटलीस्ट आंसर। मुफ्त में प्रमोशन करेंगे हम, देखिए आपका खर्चा बचा देंगे हम वहाँ पे। दिस इज व्हाट आई कैन से। कीर्तिमान कह रहा काय हमारे पेट में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, सो लवली, थैंक यू सर, मजा आ गया। थैंक यू सर, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।